दोस्तों, आज के समय में जिस तरीके से लोग कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, केमिकल, सिगरेट, गुटखा, शराब का सेवन कर रहे हैं और हमारे मूलभूत आधार हवा, पानी और मोबाइल की वजह से प्रदूषण फैल रहा है, उससे यह बात तो तय है कि आने वाले समय में बीमारियों की वजह से करोड़ों परिवार बिखर जाएंगे। पता है बीमारी के बारे में आज लोग क्या सोचते हैं? फास्ट फूड खाने वाला बोलता है, अरे भाई देखो ना, चाउमीन कितना टेस्टी होता है, बर्गर, पिज़्ज़ा, हम तो एक दिन भी इसके बिना नहीं रह सकते। क्या होगा, मोटाई हो जाएंगे ना, क्या दिक्कत है भाई? सिगरेट पीने वाला बोलता है, सिगरेट से कोई कैंसर वैंसर नहीं होता है, हम 5 साल से पी रहे हैं, तुमको क्या दिक्कत है? अगर दिक्कत है धुआं से तो यहाँ से चले जाओ। शराब पीने वाला बोलता है, तुम्हारा बाप का धन का पी रहे हैं क्या? हम तो अपना पैसा का पी रहे हैं, मेरा लीवर है, मेरा किडनी है, फेल होगा तो तुमको काहे का दिक्कत हो रहा है? जो नहीं पीता वही जल्दी टपकता है। अब सुनिए आम आदमी क्या बोलता है। आम आदमी बोलता है, अरे भाई 4 दिन का तो ज़िंदगी है, अभी मौज मस्ती नहीं करेंगे तो कब करेंगे? बीमारी कुछ नहीं होता है, इतना सोचेंगे तो हो गया, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे ज़िंदगी में। जो जितने बीमारी करता है ना, सावधानी से रहता है, उसी को बीमारी होता है। मेरा 50 साल उम्र हो गया, कोई कह तो दो, आज तक हम कभी हॉस्पिटल में गए हैं? भाई साहब, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि बीमारी होगी तो देख लेंगे, 8 लाख डॉक्टर से भारत में, कुछ होगा तो इलाज करा लेंगे। तो विवेक बिंद्रा जी जो है आपसे कुछ कहना चाहते हैं। इनको तो पैथोलॉजिकल लैब से भी पैसा चाहिए, इनको तो एम्बुलेंस से रेफरेंस का पेशेंट, उससे भी पैसा चाहिए। क्या बोलते हैं ना, एम्बुलेंस वाले को पेशेंट मेरे पास भेज दियो। इस चक्कर में कई पेशेंट वैसे ही मर जाते हैं, एम्बुलेंस वाले को कमीशन मिलती है, वो गलत डॉक्टर के पास ले जाता है। इनको केमिस्ट से भी पैसा चाहिए। ये तो फार्मा कंपनी को भी काटते हैं। बोलता है मेरी बेटी और उसके दोस्तों को न्यूयॉर्क भी जाना है, न्यू जर्सी भी जाना है, न्यूजीलैंड भी जाना है, वापस न्यू दिल्ली आना है, जरा खर्चा संभाल लेना, मेरे को इवेंट करना है, खर्चा संभाल। इतना पैसा ले लेते हैं ये फार्मा कंपनी से। देखे ना, इनको हर जगह से पैसा चाहिए, इनको हॉस्पिटल से भी चाहिए, इनको पेशेंट से भी चाहिए। ये मैं मानता हूं पैसा कमाओ, लेकिन पैसा कमाओ पर मजबूरी का फायदा मत उठाओ। वो फार्मा कंपनी सारा खर्चा उसी आपकी दवाई में ऐड कर देती है और बाद में आप लुटते रहते हो। बड़ा स्कैंडल है ये, अजीबो गरीब स्कैंडल है। अब बेचारा पैथ लैब वाला सोचता है कि बढ़िया लैब, बढ़िया टेस्ट आपको करके दूं, अच्छी टेक्नोलॉजी ले आऊं, पर डॉक्टर को क्या चाहिए? उसको तो चाहिए, अच्छा पैथ लैब के पास पेशेंट आता नहीं है, तो उनको वो सोचते हैं यार पेशेंट क्यों नहीं आ रहा तब उन्हें पता चला डॉक्टर के पास जाओ, वो भेजेगा। अब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, पेशेंट भेज यार, पेशेंट भेज, मुझको क्या मिलेगा? क्या चाहिए? 50% लूंगा पूरे बिल का। सुपर स्पेशलिटी वाला डॉक्टर है ना, 60% तक ले लेगा आपसे। जो आपका लैब का एक्चुअल टेस्ट की जरूरत थी वो भी नहीं होगा। ये होता है बेसिन टेस्ट। बेसिन टेस्ट क्या होता है? खून निकालो, वॉश बेसिन में डाल दो। स्कैंडल है, बड़ा स्कैंडल है। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, बिजनेस के मेथड सीखने पड़ेंगे। लल्लू लाल डॉक्टर बन गए। 8 लाख डॉक्टर होते हुए भी आज हमारा देश हेल्थ केयर के स्टेटस में 154वें नंबर पे आ रहा है दुनिया में। इतना पीछा, टॉप 150 में भी आज हमारा देश नहीं दिखाई पड़ रहा। हम इनको भगवान जैसा मानते हैं, ये सोचते हैं भगवान जैसा नहीं, मैं ही भगवान हूं, तुम्हें लूट लूंगा, खत्म ऐसे लुटेरे आए हैं। आजकल हॉस्पिटल्स सेल्स की रिव्यू करते हैं, डॉक्टर्स को रिव्यू मीटिंग में बिठाते हैं। जितना एडमिशन कराओगे उस पर कमीशन पाओगे। डॉक्टर की तो चांदी है, लगाओ, एडमिशन में डाले जाओ, हर एक को डाल दो। उसको ऑपरेशन के टारगेट, कितने ऑपरेशन कराए भाई तूने, पूछता है उससे मालिक, तूने कितने ऑपरेशन कराए? उससे क्या पूछता है? कितने एडमिशन कराए, कितनी तूने लैब में टेस्ट कराई, और कितने दिन फालतू रखा, कितनी कमाई कराई, प्राइवेट बेड वाले कितने थे, शेयर्ड बेड वाले कितने थे। ये धंधा बन गया। टारगेट देते हैं, तेरा प्रमोशन पक्का, अपना टारगेट पूरा कर ले, काट ले। ये दवाई कौन सी दे रहा है? महंगा मॉलिक्यूल डाल, महंगा सब्स्टिट्यूट है। नहीं, वो दे जिसमें मेरे को फार्मा से भी कमीशन आए। हर तरह से, अरे हर तरफ से एक्चुअल जो आपकी इलाज का कॉस्ट था वो 10% था। आम जनता को बता रहा हूं, ये 90% इन सब की कमीशनें बनी हुई हैं। 10% में आपका इलाज हो जाता। आज जो बिल आप 2 लाख रुपए का देके आते हैं वो 20,000 रुपए का भी नहीं था। लेकिन ये इंश्योरेंस कंपनी को भी नहीं छोड़ेंगे, उनको भी काटेंगे ये लोग। और इंश्योरेंस वाले अगर बहस करें तो उनको पैनल से धमका के हटा देते। माफिया है ये, नाम नहीं ले सकता आज मैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स का, लेकिन बड़ा माफिया बन गया ये। अच्छा, इनको भी ना ट्रेनिंग मिलती है। इनकी ट्रेनिंग क्या है? डॉक्टर्स को
थोड़ा पेशेंट को डरा दो, पहले जबरदस्ती मत करो, थोड़ा पहले पेशेंट को डरा दो, एक बार डरा दो फिर देगा आपको पैसा। उसको जिंदगी, रिश्ते, अपने माता पिता, प्यारे जो मर्जी ले लो, जबरदस्ती मत बोलो, पहले थोड़ा डराओ पेशेंट को, हल्का सा धमकाओ पेशेंट को कि तू बड़ा नुकसान होने। वो अच्छा डॉक्टर साहब जो कहते हो कर लो डॉक्टर साहब। आज ये एक झटके में जिंदगी भर की सेविंग भी खा जाते हैं आपकी, शर्म नहीं आती इनको। आपको पता है 2010 से पहले हमारे देश में एक गर्भवती मां के केवल 8.5% गर्भवती माओं के सिजेरियन हो रहे थे। आज तो क्या कहते हैं, रिस्क है जी, बड़ा रिस्क है। एक्चुअली सिजेरियन की प्रैक्टिस आई थी कि जब लाइफ एंड डेथ का मामला हो जाए तब करना है, पर यहां पे शहरों में 40% सिजेरियन हो रहे हैं। डॉक्टर कोई ना कोई तरीका निकाल, टारगेट दे दिए। अगर आपको अभी भी लगता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, बीमारी होगा तो मुझे सोचना नहीं है, तो एक बात बताइए, आपके घर में बाइक या कार तो होगी ना, आप उसकी समय समय पर सर्विसिंग भी कराते होंगे। आप उसकी सर्विसिंग क्यों कराते हो? समय से फिल्टर की सफाई, कार्बोरेटर की सफाई, मोबिल चेंज, ताकि उसकी एवरेज जो है डाउन ना हो जाए, इंजन सीज ना हो जाए, रास्ते में कहीं धोखा ना दीजिए। तो यह इंसान का जो शरीर है ना भाई साहब, ये अभी तो बाइक की तरह ही तो है। बाइक का कार्बोरेटर सारा कचरा झेलती है कि नहीं झेलती है? इंसान की किडनी सेम तो काम करती है। अरे बाइक का फिल्टर जो है, इंसान के फेफड़े सेम तो काम करते हैं। बाइक का पिस्टन मूवमेंट करता है तभी तो बाइक आगे बढ़ती है। तो हमारा आपका हार्ट जब ये मूवमेंट करता है तभी तो हम जिंदा हैं। अरे बाइक तो 100-200 किलोमीटर 3-4 घंटे चलने के बाद रुक जाती है, पर जब से आप पैदा हुए हो पिछले 20, 30, 40, 50 साल से 2 मिनट के लिए भी ये हार्ट को रोक पाए हो क्या? बुरा मत मानना मेरी बात का, पर भगवान न करे कभी ये किडनी साथ छोड़ गई तो दूसरी मिलेगी, कभी ये फेफड़े जब हाथ दे गए तो दूसरे मिलेंगे। अरे कभी ये हार्ट स्ट्रोक हो गया तो साहब दूसरा मिलना मुश्किल है। मोटरसाइकिल का क्या है, इंजन जाम हो गया, बिल्कुल डैमेज भी हो गई, क्या दिक्कत है साहब, दोबारा 70,000 देंगे, नई ले आएंगे। लेकिन साहब मेरी बात का बुरा नहीं मानना, लेकिन जिस बच्चे का बाप चला गया ना इन बीमारियों की वजह से, दोबारा बाप नहीं आता है साहब। साहब कोई उससे पूछे जिस पत्नी का पति जो है चल बसा, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। ये सारी बात हम फॉलो कर लेंगे, बस एक बार जो है अटैक आ जाए, 5 लाख का बाईपास का ऑपरेशन हो जाए और फिर डॉक्टर बोले जिंदा रहना है। हम बोले कि हाँ साहब जिंदा रहना है, तो फास्ट फूड नहीं खाना, एलोवेरा पीना, शराब का सेवन नहीं करना। साहब हम सारी बात मान लेते हैं, 5 लाख ऑपरेशन में देने के बाद यह प्रॉब्लम है हमारी। आपको मेरी बात बुरी लग रही होगी, क्योंकि साहब बाइक है ना जो, उसकी कीमत हमने 70,000 दी है, टाइम पर सर्विस 700 किलोमीटर चलने के बाद करा लेते हैं। लेकिन ये शरीर जो है ना, ये फ्री में मिल गया है, इसकी कोई कीमत हमने नहीं दी है। लेकिन इसकी कीमत तब समझ में आती है जब हम 5 लाख ऑपरेशन में दे देते हैं। डॉक्टर जो बोलता है हम करवाते हैं। डॉक्टर बोलता है 3 महीने में एक बार आके चेकअप कराना, हम जाते हैं और लाइन लगा करके खड़े हो जाते हैं वहाँ पर। कितनी अजीब बात है ना। हम रोज़ अपने घर में झाड़ू पोछा करते हैं, दिवाली में पेंट पोछा प्लास्टर तक करा देते हैं। एक बार जो है अपनी आँख को बंद करके ये महसूस करने की कोशिश कीजिए और अंदर झांक कर देखने की कोशिश कीजिए साहब, जब आप एक घर में बिना झाड़ू बिना पोछे के 2 दिन 2 रात नहीं निकाल सकते, तो साहब हमारे इस बिल्डिंग में हमारे ऑर्गन, लीवर, किडनी, साहब ये पिछले 20, 30, 40, 50 साल की उम्र से अंदर कैसे रह रहे होंगे? मल, मूत्र, स्टोन, गंदगी, कफ सारे अंदर ही तो हैं। कभी आपने सोचा आज तक ये किडनी कैसे झेल रही है, ये लीवर कैसे चल रहा है? आज तक हमने चेक नहीं करवाया कितनी गंदगी में है, कितना धूल अंदर है, कितना कफ अंदर भरा हुआ है। फ्री है ना साहब, प्रॉब्लम है साहब। इस घर से ज़्यादा साफ सफाई इस शरीर की ज़रूरत है। ये घर ढह भी जाएगा ना तो दोबारा बन जाएगा, लेकिन ये शरीर चल गया तो। इसीलिए दोस्तों एक्सक्लूसिव वेलनेस और इसके फाइटर्स लोगों को बीमारियों के प्रति जागरूक करते हैं और अपने बेहतरीन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के माध्यम से ये लोगों को स्वस्थ करते हैं। दोस्तों एक्सक्लूसिव वेलनेस के प्रोडक्ट्स की वजह से और एक्सक्लूसिव वेलनेस के प्रति लोगों के विश्वास की वजह से ऐसे लोग जिनकी इलाज की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, जो बहुत जगह इलाज कराकर थक गए थे, वो स्वस्थ हुए। ऐसे बच्चे जो बचपन से ही बोल नहीं सकते थे, आज वो बोल सकते हैं। पैरालिसिस के मरीज जो चल फिर नहीं सकते थे, वो आज दौड़ सकते हैं।
ऐसे माता पिता जिनके लिए संतान प्राप्त करना एक सपना सा था, उनको आज शादी के 12 साल 15 साल बाद संतान प्राप्त हुआ है। गठिया के मरीज जो भारत के हॉस्पिटल्स टॉप डॉक्टर से दिखाकर थक चुके थे, जिन्हें डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, उन्हें रिजल्ट प्राप्त हुआ। दिल के मरीज जिनका बाईपास सर्जरी करना था, आज हमारे कार्डियो डॉक का इस्तेमाल करने की वजह से उनका ऑपरेशन तक रुका है। दोस्तों, ये सारी बातें मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा। आज यूट्यूब पर एक्सक्लिपियस के हज़ारों रिज़ल्ट के वीडियो आपको मिल जाएंगे, जहां पर आप मरीज से बातें कर सकते हैं और इनसे जाकर मिल भी सकते हैं। दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहूँगा कि आप एक्सक्लिपियस के प्रोडक्ट को यूज़ करिए और रिज़ल्ट आपके कदमों में होगा। धन्यवाद।